अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आप लोगों का आवाज़ प्रॉपर रही है? ठीक है, अभी हम जूम इन करेंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन का तो कोई इशू नहीं है। मुझे ये बताइए कि आप तमाम लोगों को आवाज़ क्लियर और प्रॉपर आ रही है? अगर आवाज़ सुनने में कोई परेशानी पेश आ रही तो काइंडली मुझे बताइए। बच्चों, आप तमाम लोगों को आवाज़ प्रॉपर आ रही है? सबको पिज़्ज़ा का आंसर आ गया क्लियर। इट मीन्स कि सबको आवाज़ जा रही है। ठीक है, सही है सारा बेटा, शुक्रिया बताने के लिए। बच्चों, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ चंद लोगों का। यहाँ पर अभी हमें टोटल 18 स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर लिया है, बकिया लोग अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो लोग एक्सेस करते हैं तो फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू गाइस के हम जो है 9:20 पर क्लास स्टार्ट कर देंगे। अच्छा बेटा, मुझे ये बता दीजिए कि अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पर ये क्लियर कर दूँ आप लोगों को। आज जो है हम ये इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1, ठीक है, और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इसी तरह से आज जो है हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 है वो स्टार्ट करके जा रहे हैं। बेटा अभी मैं कुछ कह नहीं रहा, सारा इस वजह से थोड़ी सी आवाज जो है वो नहीं जा रही। ठीक है, अभी मैं कुछ कह नहीं रहा, मैं सिर्फ थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो आ जाए। ठीक है, मदीहा मेरा बेटा माइक बंद कर लीजिएगा। मैं सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट और इंतजार करूंगा स्टूडेंट्स का, फिर जो है हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करेंगे। कुछ लोग जो है वो अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्लास के लिए, जैसे कि अभी टोटल पार्टिसिपेंट्स अभी तकरीबन 6 स्टूडेंट्स और बाकी हैं। ठीक है, और वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो इसीलिए मैं उनका थोड़ा सा इंतजार भी कर रहा हूँ। वो डेली क्लासेस के अंदर जो मौजूद होते हैं। अच्छा मुझे बेटा ये बता दो कि जैसे कि मैं क्लास की रिकॉर्डिंग करता हूँ, देन उसको आपकी आवाज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, कल से सब जल्दी रिक्वेस्ट करना ताकि क्लास जल्दी स्टार्ट हो। सर को प्रॉब्लम होती है और एब्सोल्युटली। अच्छा बच्चे, मुझे ये बता दो कि मैं क्लास में जैसे रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, रिकॉर्डिंग के बाद फिर मैं उसको अपलोड कर देता हूँ, फिर मैं उसको गूगल क्लासरूम पर आप लोगों को वीडियो से वो मिल जाती है। तो पहले जो है वो मैं लिंक्स के जरिए से आप लोगों को वीडियोस दिया करता था ग्रुप के ऊपर। ठीक है, एंड ऑल्सो इट वाज नॉट सिक्योर फॉर ऑल ऑफ अस। तो उसके बाद जो है मैंने गूगल क्लासरूम पर डालना शुरू किया। अब आप लोग जब चाहते हो गूगल क्लासरूम जो है, सॉरी, हाँ, गूगल क्लासरूम जो है वहां से आप लोग डायरेक्ट जो है जिस भी लेक्चर को आप लोग, जिस भी डेट के लेक्चर को आप लोग एक्सेस करना चाहते हो तो बहुत आसानी से एक्सेस हो जाता है। तो आप लोगों में से बेटा जो लोग भी अब तक प्रैक्टिस क्लास के स्टूडेंट से मुखातिब हुए, स्पेशली प्रैक्टिस क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं अब तक गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली ज्वाइन कर लीजिए। और अगर ज्वाइन नहीं हो रहा है तो मुझे अपनी ईमेल सेंड कर दीजिए, मैं डायरेक्टली इन्विटेशन भेज दूंगा, आप लोग डायरेक्टली वहीं से जो है वो गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, सारा ने ज्वाइन कर लिया है? ठीक है बेटा, शाबाश। अगर किसी से ज्वाइन नहीं हो पा रहा या नहीं किया अब तक तो काइंडली उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो रेगुलर लेक्चर्स हैं वो मैं वहाँ पर अपलोड कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को रिविजन के लिए जब भी आप लोगों को लेक्चर सुनना हो तो आप लोग बेटा वहां से सुन सकते हैं। उष्णा फरहान मैंने भी कर लिया है। शाबाश बेटा उष्णा। अच्छा, चलो भाई, हम अपनी क्लास को जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैं जूम इन कर ले रहा हूँ थोड़ा सा स्क्रीन को। आई होप कि सबको क्वेश्चन जो है वो क्लियरली तौर पर नजर आ रहा होगा। बच्चों, सबको क्वेश्चन जो है वो नजर आ रहा है? अदरवाइज मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा भी साथ साथ। ठीक है, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, क्वेश्चन है हमारे पास
ठीक है, सबको क्लियरली तौर पर चीजें नजर आ रही है। बेटा क्वेश्चन है हमारे पास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व्ड इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन ए बी सी डी के हवाले से पूछ रहे हैं, इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए है द नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व्ड इन द केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन बी है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन सी है इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम। ऑप्शन डी है द इंटरमीडिएट्स इन द ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। तलहा, शाबाश बेटा, सही आंसर है आपका। तलहा, दूसरे ऑप्शन पर बेटा गौर करो कि अगर दूसरे ऑप्शन सही नहीं लग रहे तो क्या उनमें से आंसर हो भी नहीं सकता, या बाकी वो सारे गलत हैं? और करो जरा। फातिमा जहरा, शाबाश बेटा। सारा B0118, शाबाश बेटा। फातिमा जहरा, शाबाश। तलहा, शाबाश। ठीक है, सारा सर ए भी हो सकता है, सारा का कहना है। ठीक है, अनुषे B0115, ठीक है, शाबाश बेटा अनुषा। अनुषे बल्कि, ठीक है। अच्छा, जल्द से जल्द बेटा, सब बी भी हो सकता है बट सी इज द बेस्ट आंसर, तलहा का कहना है ये। और करो बेटा। मेरे बच्चों सही से गौर करो, बच्चे लोग जिन लोगों से सॉल्व नहीं हो रहा, आप लोगों के पास 30 सेकंड का टाइम और है, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम। 30 सेकंड के अंदर अंदर सॉल्व कीजिए, मैं खुद से क्वेश्चन को इंटरप्रेट करके एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आप लोगों के साथ। लेकिन इससे पहले आप लोगों को खुद से कोशिश करनी है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जल्द से जल्द बेटा, शाबाश। आपकी बुक की लाइन से क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको समझ भी नहीं आ रहा होगा कि ये कहाँ से आया होगा। चलो भाई, मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो, क्वेश्चन में था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, नंबर ऑफ स्टेजेस इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। ऑप्शन ए के स्टेजेस पर डिपेंड करता है। एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्शन, और the intermediates in the overall chemical reaction. Which one of the following is involved in determining the enthalpy change in a chemical reaction? Enthalpy change in a chemical reaction, यानी enthalpy का जो चेंज आता है केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसमें क्या चीज इन्वॉल्व होगी ये पूछा है। किसकी वजह से चेंज आएगा ये पूछा है। क्या हो रहा है ये नहीं पूछता। इंथैल्पी चेंज तो हम डिफरेंट स्टेजेस से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन डिटरमाइनिंग द इंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल चेंज जो आता है, इंथैल्पी को कैलकुलेट जो हम करते हैं, वो इंथैल्पी में जो चेंज आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है। असल में क्वेश्चन का मकसद यहाँ पर ये है। ठीक है, और एक बात याद रखना, आपकी बुक के ही अकॉर्डिंग H, E, P एंड V आर द स्टेट फंक्शंस। क्या है? स्टेट फंक्शंस। स्टेट फंक्शंस का मकसद द थिंग्स दैट आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, या इसको इस तरह से भी समझ सकता है, आपके पास वो चीज जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर उसमें चेंजेस लाने के लिए या कैलकुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, दैट आर द स्टेट फंक्शंस। और H, E, P एंड V आर द स्टेट फंक्शंस। इट मींस के इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम, यानी कि हमारे पास चेंज लाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स जो होंगे रिएक्शन के, वो डिपेंड करते हैं। इसके अलावा ड्यूरिंग या और अदर चीजें आपके पास इफेक्ट नहीं होती। ठीक है बेटा, अगर इसी की जगह इंथैल्पी की जगह आपके पास होता इंटरनल एनर्जी तो भी यही आंसर होता, प्रेशर होता तो भी यही आंसर होता, वॉल्यूम होता तो भी यही आंसर होता। क्यों? बिकॉज दे ऑल आर द स्टेट फंक्शन।
ठीक है, those properties of the system which are only dependent about the which are only depend on the initial and final state of the system and does not depends upon the process in which it is carried out. यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस क्या इसके ऊपर हो रहा है इस पर डिपेंड नहीं करता, इनके चेंज लाने के लिए सिर्फ इनिशियल और फाइनल कंडीशंस इंपॉर्टेंट रखती हैं। अगले क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। एन आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम इन विच, आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है आपके पास ये कौन सा सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम इज द सिस्टम इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद द सराउंडिंग। Option B, there is exchange of mass and energy with the surrounding. Option C, there is no exchange of energy and mass with the surrounding. Option D, there is exchange of mass with the surrounding. अनुषे, मरियम, मरियम अली, सारा, तलहा और सोबिया, सारा, जैनब, सबका ही तकरीबन शाबाश बच्चों आंसर आ गया है जी। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिस सिस्टम में ना तो मास, ना तो एनर्जी, ना तो इंटर हो सकती है, ना तो एग्जिट हो सकती है, उसी सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसके अलावा किसी भी सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम नहीं कहा जा सकता। सो देयर इज नो, ऑप्शन ए क्या था? देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ द एनर्जी विद द सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन मास भी नहीं होता। अब अगर यहाँ पर मास वाला कोई भी ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास, नहीं भाई ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद था देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ठीक है बिल्कुल नहीं होता। एंड मास विद द सराउंडिंग, इट मींस के ऑप्शन सी इज द करेक्ट। देयर इज एक्सचेंज ऑफ मास विद द सराउंडिंग, नहीं भाई मास तो नहीं एक्सचेंज होता। सो ये ऑप्शन हो सकता था अगर ऑप्शन सी नहीं होता, यानी ऑप्शन ए होता, बी होता, डी होता तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, लेकिन ऑप्शन ए और सी दोनों मौजूद है तो इट मींस ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। लैला का आंसर, मदिया का आंसर, अलीजे का आंसर, शाबाश बच्चों। अच्छा, चैप्टर 5 में एक चीज मैं बता दूं, जो आपके पास एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, जिसको हम एमटी गेट के हवाले से डिस्कस करते हैं बेटा, उसके अंदर से हर साल जो है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा? थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर वैल्यूज वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपकी बुक के डायरेक्ट अकॉर्डिंग्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अदर बोर्ड से क्वेश्चन आता है तो वहां से भी डायरेक्ट डिक्टो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत घुमाया जाता है, लेकिन सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं मेन आप लोगों के आपके अपने कोर्स से ही लगे रहते हैं। और अगर आपके टीचर्स जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, उन लोगों के ही कुछ जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो फॉलो हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उम्मीद है कि आप तमाम लोगों के जितने भी टीचर्स हैं वो सभी अच्छा पढ़ा रहे होंगे। इसके अलावा अगर किसी भी स्टूडेंट को क्वेरी है, चाहे फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो, या फिर अगर गेट के स्टूडेंट्स हैं तो उनको मैथ्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायो के हवाले से अगर मसला है, तो जब हमारा न्यू फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है तो दे ऑल आर टेकन एडमिशन। ठीक है, तो अगर वो लोग भी चाहते हैं तो हमारे जो न्यू बैचेस हैं, या आप लोग अगर चाहते हैं कि हमारे कंप्लीट लेक्चर्स के हवाले से जो है क्लासेस लें, तो आप लोग भी हमें ज्वाइन अप कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह पूरी कोशिश है कि नेट के हवाले से तो हमने प्रॉब्लम किया उसको हमने रिपोर्ट की भी है, कल तक पूरी उम्मीद है कि वो रात तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और इंशाल्लाह संडे से जो है हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिजिक्स के भी और बायो के भी हवाले से। ठीक है, चाहे वो प्रैक्टिस क्लास हो, चाहे वो ऑनलाइन क्लासेस हो, कंप्लीट लेक्चर्स के हवाले से, तमाम चीजें इंशाल्लाह। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या मैथ्स। अच्छा, क्वेश्चन है एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज वन इन विच द रिएक्टिंग सब्सटेंस, ठीक है, an exothermic reaction is one in which the reacting substances have same energy as product, have less energy than product, have more energy than product, are at higher temperature than product. आंसर बताइए बेटा इसका क्या होगा? मदिया का आंसर आ गया है। अच्छा बच्चों, अगर यानी कि जितने स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं, इफ यू ऑल आर एनरोल विद दिस, ठीक है, तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जैसा भी है, ठीक है, उम्मीद है कि अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा अब तक का। तो इस एक्सपीरियंस को अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो कहीं पर प्रैक्टिस क्लासेस या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह नहीं दे रहे, ठीक है, जिनको अपनी तैयारी के अंदर लैकनेस नजर आ रही है, तो काइंडली आप लोग उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। अगर उन्हें कंप्लीट लेक्चर्स लेना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर के बाद लेते हैं एडमिशन, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट्स के अंदर तकरीबन एडमिशन नहीं हो रहे। ठीक है, तो बेटा आप लोग अगर चाहते हो लेक्चर्स लेना, प्रैक्टिस क्लासेस और उसके साथ साथ टेस्ट भी, फिर एन अफोर्डेबल फीस वी ऑल आर प्रोवाइडिंग, तो आप लोग जो है बेटा अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लासमेट्स, अपने दोस्तों को भी प्रेफर कर सकते हो, अपने कजन्स वगैरह जो उनको भी आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जानते हैं किसी इस तरह के स्टूडेंट्स या अपने कजन्स वगैरह को, तो काइंडली आप जरूर रेफर कीजिएगा। एंड इफ एनी वन पर्सन इज नीडेड, अगर कोई भी नीडेड बच्चा है, नीडेड बच्चा यानी कि जो यानी कि एजुकेशन के हवाले से एप्टीट्यूड तो करना चाहता है लेकिन पैसों के हवाले से थोड़ा सा मसला है, ठीक है, तो बेटा आप लोग जो है काइंडली उनको जरूर रेफर कीजिएगा। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उन लोगों को बेस्ट से बेस्ट जो है वो सॉल्यूशन दे पाऊँ उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से। ठीक है, और स्पेशली उस तरह के स्टूडेंट्स जो हमारे पास जो नीडेड स्टूडेंट्स होते हैं, हमने उनके लिए अलग से स्लॉट्स हम रखते हैं बाकायदा। ठीक है बच्चे, तो अगर आप लोग इस तरह के भी स्टूडेंट्स को चाहते हो जो इसकी हाफ फीस अप्रोक्स अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये इससे थोड़ी कम फीस अफोर्ड कर सकते हैं, तो उनको जरूर कहिएगा, जरूर जरूर कहना बेटा, ये आप लोगों का फर्ज है।
ठीक है। अच्छा, क्योंकि वो स्टूडेंट सफेद पोश स्टूडेंट्स उनको कंसीडर करता हूँ, वो खुलकर सामने बात नहीं करते, लेकिन आप लोग अपने दोस्तों के हवाले से ज्यादा वाकफियत रखते हो तो काइंडली उनसे जरूर शेयर करना बेटा, ठीक है। क्योंकि कल रात मेरे पास इस तरह की 2 क्वेरीज आई एंड आई डिड ट्राइड माय बेस्ट, और वो दोनों आप लोगों के साथ ही यहाँ पर मौजूद है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो बेटा अगर इस तरह के स्टूडेंट्स हैं तो काइंडली उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ठीक है, कि मैं उन लोगों को प्रॉपर्ली तौर पर जो वो डिस्काउंट दे सकूं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन था एनेक्सोथर्मिक्स के हवाले से, सोबिया का आंसर आया, फिजा का आंसर आया, और भी कुछ स्टूडेंट्स का और मजीद आंसर आया हमारे पास। देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द वन इन व्हिच द रिएक्टिंग सब्सटेंस, हमने क्वेश्चंस पढ़ लिए, एनर्जी के हवाले से बात की जा रही है। तो देखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जब भी बात की जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है जिसमें रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है तो एनर्जी जो है हमारे पास रिलीज हो रही होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस। रिएक्शन में रिएक्टेंट ही क्या कर रहा है, एनर्जी को लॉस कर रहा है अपने अंदर से, और ये जो एनर्जी जो है, ये जो लॉस हो रही है, ये कहां से निकल करके आ रही है, असल में ये रिएक्टेंट ही कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो वो लॉस कर दे रहा है। इट मींस के प्रोडक्ट में टोटल वो एनर्जी मौजूद नहीं होगी जो रिएक्टेंट के अंदर है, उससे कम एनर्जी होगी, ठीक है। तो हैव सेम किसके बारे में पूछ रहा है, रिएक्शन में रिएक्टिंग सब्सटेंसेस के बारे में, यानी रिएक्टेंट के बारे में। हैव सेम एनर्जी एज द प्रोडक्ट, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज द वन इन व्हिच द रिएक्टिंग सब्सटेंस, यानी रिएक्टेंट के हवाले से एनर्जी के बारे में। हैव सेम एनर्जी एज प्रोडक्ट, बिल्कुल भी नहीं, ऑप्शन ए नहीं हो सकता। हैव लेस एनर्जी देन प्रोडक्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हैव मोर एनर्जी देन द प्रोडक्ट, जी एग्जैक्टली, द ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स, यही सवाल बिल्कुल रिएक्टेंट्स के लिए सोचो, ठीक है, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को, बहुत आसान, बहुत आसान। अच्छा, ये दोनों चीजों को याद रखना बेटा, इससे पास्ट में 16 to 18 क्वेश्चंस बने सिर्फ इन 2 पॉइंट्स से, घुमा घुमा कर अलग अलग वर्डिंग्स इस्तेमाल करके। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया, 18 टाइम्स, 18 टाइम्स। फिजा और अनुषे बेटा, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, लेकिन क्लास के आखिर में मैं माइक ओपन कर दूंगा, आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अदरवाइज अगर यहाँ नहीं पूछना तो आप लोग मुझसे पर्सनली जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर जो है आप लोग मुझसे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको वॉइस नोट भेज दूंगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स क्या होगा, तकरीबन लोगों का आंसर आया है डी। चले चेक करते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होना चाहिए, आपके पास एनर्जी जो है रिएक्टिंग सब्सटेंसेस की वो ग्रेटर होनी चाहिए, ठीक है, या लेसर होनी चाहिए, लेसर होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट जब कन्वर्ट हो रहा होता है प्रोडक्ट में तो हीट जो है वो ऐड हो रही होती है, और हीट ऐड होती है रिएक्टेंट में तो वो प्रोडक्ट बनता है। यानी रिएक्टेंट की पहले थी फॉर एग्जांपल एनर्जी ई, अब उसमें ई डैश एनर्जी भी प्लस हो गई जो हमने बाहर से दिया, तो टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ई प्लस ई डैश, ठीक है। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन द रिएक्टेंट्स के बारे में बात किया जाएगा, तो रिएक्टेंट्स के अंदर हमारे पास देखो जो एनर्जी थी वो सिर्फ थी ई, और जब ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है तो प्रोडक्ट में कितनी एनर्जी चली जा रही है, ई प्लस ई डैश। प्रोडक्ट के अंदर कौन सी एनर्जी है, ई प्लस ई डैश, मतलब प्रोडक्ट में ज्यादा एनर्जी है, रिएक्टेंट में सिर्फ ई एनर्जी थी, इट मींस के रिएक्टेंट में लेस एनर्जी है, तो हैविंग लेस एनर्जी देन द प्रोडक्ट। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा मैं, एवापोरेशन ऑफ वाटर इज, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में तजाद है, एवापोरेशन ऑफ वाटर जो है इसके हवाले से तजाद है क्वेश्चन में। कुछ टीचर्स कहते हैं कि इसका ऑप्शन सी सही है, कुछ टीचर्स कहते हैं ऑप्शन डी सही है, ठीक है, लेकिन आप लोग जो है देखते हैं क्या आंसर लगाते हैं। और एक चीज और, आप लोग अपनी बुक के ही अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हो, ठीक है बेटा, तो आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन है आपको वही ऑप्शन लगाना है। तलहा शाबाश, सारा शाबाश, शाबाश, और मरियम शाबाश, अनुषे शाबाश, ठीक है। अच्छा जी बेटा, बिल्कुल सही कहा, एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखो एवापोरेशन क्या आपके पास, एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। जबकि अगर हम उसमें से मॉलिक्यूल जब वो निकल जाता है तो एवापोरेशन इज अ कूलिंग प्रोसेस। कूलिंग प्रोसेस इट मींस के जो चीज पीछे रह जाए उसकी एनर्जी कम हो जाए, ठीक है। तो एनर्जी कम हो गई, तो एनर्जी कम होने की वजह से क्या होगा आपके पास, उसको हम एक्सोथर्मिक भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, evaporation is an endothermic process, so the option C will be the right answer, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर आप लोगों को। एवापोरेशन आप लोगों को जब भी क्वेश्चन आएगा एवापोरेशन आप लोगों को एंडोथर्मिक प्रोसेस पर क्लिक करना है। एवापोरेशन इज ऑलवेज बी द एंडोथर्मिक प्रोसेस, चाहे आपसे एनटीएस में पूछे, सिंध के अंदर अगर आप कहीं पर भी टेस्ट दे रहे हैं तो आप लोगों को हमेशा ऑप्शन डी सेलेक्ट करना है, दैट इज द एवापोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, और अगर कहीं पर बोथ लिखा हुआ है तो फिर आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, बोथ, ठीक है। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अबाउट रिएक्शन H2 plus I2 is equals to 2HI. H2 plus I2 is equals to 2HI. Delta H is equals to 12.40 kilojoule. Sorry, kilocalories. ठीक है. According to this, heat of formation of HI will be, reaction H2 plus I2 is equals to 2HI. Delta H is 12.40 kilocalories. According to this, heat of formation of HI will be.
ऑप्शन ए 12.40 किलो कैलोरीज, ऑप्शन बी है 12.4 किलो कैलोरीज, ऑप्शन सी है -6.20 किलो कैलोरीज, ऑप्शन डी है 62.0 किलो कैलोरीज, ऑप्शन ई है 6.20 किलो कैलोरीज। बच्चों आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, शाबाश। तलहा का आंसर आया है, सोच लो तलहा, अच्छे से सोच लो। सारा का आंसर आ चुका है, तलहा का आंसर आ चुका है, अनुषे का आंसर आ चुका है, बस और नो का आंसर नहीं आ रहा। फातिमा जहरा का आंसर आ गया है, मदीहा का आंसर आ गया है, और स्लो स्लो लोग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। उष्णा फरहान का आंसर आ गया है, चलो भाई मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखो। रिएक्शन H2 plus I2 is equals to 2HI delta H is equals to 12.40, वैल्यू लिखी हुई है, मतलब के एंडोथर्मिक रिएक्शन है, किलो कैलोरीज। अकॉर्डिंग टू दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI, देखो ड्यूरिंग द प्रोसेस हमारे पास डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच मोल्स के एस्पेक्ट में बात की जा रही है, यही डेल्टा एच क्या शो कर रहा है, टोटल मोल्स जो आपके पास फॉर्म हो रहे हैं, इन टोटल मोल्स की वजह से आपके पास हीट का चेंज कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स, तो 2 मोल्स टोटल बनने की वजह से जो हीट एनर्जी का यानी डेल्टा एच का जो चेंज आ रहा है दैट इज अबाउट 12.40। क्वेश्चन में पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू दिस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एच आई के साथ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 1 मोल, यानी कि आपको एच आई जो है यानी कि 1 मोल के हवाले से बताना है कि हीट चेंज कितना आएगा। तो देखो 2 मोल का कितना है 12.40, एच आई यानी 1 मोल का कितना हो जाएगा, इसका हाफ, तो 12.40 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो हो जाएगा 2 6 12, 2 2 4 2 0 0, इट मींस के 6.20 किलो कैलोरीज और पॉजिटिव का। ठीक है जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई जी बेटा। ई ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी जिन लोगों ने कहा था, ऑप्शन डी बेटा 62.0 लिखा हुआ है, 6.20 नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो मदीहा बेटा आपको गौर करना है, मेरे बच्चे आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है किस हवाले से कि क्वेश्चन में आंसर से सिर्फ तलाश ना करें, आंसर को भी देखें कि क्या वही आंसर उसी ऑर्डर में लिखा हुआ है भी कि नहीं। ठीक है, समझ आ गई मेरा बेटा मदिया आपको। ठीक है, आपको इस चीज पर अपनी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आपके जो 1 या 2 या 3 या 4 जो भी एमसीक्यूज आप लोगों के गलत होने के थोड़े बहुत चांसेस थे, अब इंशाल्लाह वो चांसेस भी आप अगर इस तरह से प्रैक्टिस करोगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं। द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। दिस लॉ वाज प्रेजेंटेड बाय हैज लीशर्टलियर, वेंट हॉफ और किरचॉफ। अलीजा, सारा, कृष्णा, तलहा, मरियम अली, अनुश है, ठीक है, फातिमा जहरा, फातिमा जहरा, मरियम, मदीहा, ठीक है, और अली, फरहान, तलहा, शबास, मोहम्मद, अली, जहरा, उसके अलावा लैला। लैला का तो आंसर नहीं आया, लैला नहीं है ये। ठीक है, और ठीक है जी। चलो भाई देखो बता रहा हूँ कि देखो एंथैल्पी ऑब्वियसली ये क्या है, लॉ है, किसका लॉ है, हेजिस का लॉ है। हेजिस लॉ क्या बोलता है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, पूरी स्टेटमेंट है, द चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन सेवरल स्टेप्स। ठीक है, लॉ किसने रिप्रेजेंट किया था, हेजिस ने रिप्रेजेंट किया था। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट the enthalpy change in a chemical reaction does not depends on the enthalpy change in a chemical reaction does not depends upon the condition in which reaction is carried out. Initial and final, the enthalpy change in a chemical reaction does not depends upon the condition in which reaction is carried out. Initial and final enthalpies of the reactants and the product, state of the reactant and product, and the option D is about number of intermediate steps to convert the reactant to product. The enthalpy change in a reaction does not depends on the मोहम्मद तलहा। तलहा बिल्कुल पक्का होकर के आंसर दो, बिल्कुल पक्का सोच करके कि क्या तुमने जो आंसर दिया क्या बिल्कुल सही है।
डॉट के साथ नहीं, बिल्कुल पक्का आंसर देना, ठीक है, कि क्या जो तुम्हें लग रहा है बिल्कुल वही आंसर, ठीक है। बिल्कुल अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाओ बेटा। आप तमाम बच्चों के अंदर सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी है, यकीन जानिए बच्चे, आप तमाम लोगों का इंशाल्लाह एडमिशन होगा। आप तमाम लोग अपने मेडिकल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो आपके डिजायर्ड प्लेसेस हैं, आप लोग जरूर 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 वहां तक पहुंचोगे। बस बच्चे अपनी तैयारी पर भरोसा रखो, अज़म रखो अपने अंदर कि आप लोग कर सकते हो, आप लोगों को करना है और आप लोग कर जाओगे। इन 3 चीजों को याद रखना, आप कर सकते हो, आप कर रहे हो, आप कर जाओगे, ठीक है। अल्लाह पाक से बस दुआ करते रहो, दिन रात अल्लाह ताला से मांगते रहो कि आप लोग अल्लाह पाक के को बेहतर से बेहतर तरह पर जहां पर वो चाहता है कि आप लोग पहुंचे, ठीक है। दीन अपनी और अपने माँ बाप की किफालत करने के लिए आप तमाम लोग अल्लाह ताला वहां तक जरूर 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 पहुंचाए, ठीक है। अच्छा, एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन के हवाले से क्वेश्चन था बेटा। एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, आप भी दुआ करें सारा मेरा बेटा, मेरे तो हर बच्चे के लिए दुआ है, ठीक है। इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एप्टीट्यूड के तकरीबन तकरीबन 178 स्टूडेंट्स जो उनको पढ़ा रहा हूँ, अप्रॉक्स 178, और आज जो है यानी कि जो भी इनरोलमेंट है तो उसके हवाले से ऑब्वियसली 200 तक अप्रॉक्स जो है वो स्टूडेंट्स पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरे लिए हर एक बच्चे के लिए दुआ है, हर एक बच्चे के लिए दुआ है कि बेटा जितने भी बच्चे हैं जहां पर भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जहां पर भी एडमिशन लेना चाह रहे हैं, अल्लाह ताला सबके लिए आसानी फरमाए, आमीन आमीन सुमा आमीन, ठीक है। देखो क्वेश्चन है, द एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द, जो एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन का वो डिपेंड किस पर नहीं करता। देखो आपकी बुक के अकॉर्डिंग कंडीशंस पर डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल एंथैल्पीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड सब्सटेंसेस पर करता है, ठीक है। डज नॉट डिपेंड्स अपॉन के बारे में पूछ रहा है, स्टेट पर भी आपके पास डिपेंड करता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेप्स पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अभी हमने कहा था कि एंथैल्पी चेंज क्या होता है आपके पास, किस तरह से वो डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर, और इंटरमीडिएट स्टेप्स के दरमियान हेजस लॉ ने एक्सप्लेनेशन दी थी कि रिएक्शन आपके पास 1 स्टेप में या 10वें स्टेप में आपके पास एक भी प्रोडक्ट बने, एंथैल्पी चेंज जो है आपके पास सेम रहेगा। नाउ वी आर प्रोसीडिंग अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन, and this is about the third last question of the today's class। अच्छा क्वेश्चन है, हेजस लॉ डील्स विद, हेजस लॉ किस चीज को डील करता है। आपकी बुक के अकॉर्डिंग है बेटा सारा, आप अपनी बुक का चैप्टर नंबर 5 सेकंड पेज खोलिएगा, उसमें आपको ये तीनों पॉइंट मिल जाएंगे, 4th पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। हेजस लॉ डील्स विद, हेजस लॉ किस चीज को डील करता है, चेंज इन हीट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इन्फ्लुएंस ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस। पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है, ये भी आपके पास पेपर का क्वेश्चन है। उससे पहले जितने क्वेश्चन कराए उसमें 3-4 क्वेश्चन जो आप लोगों के बेटा पास पेपर से बिलोंगिंग रखते हैं, ठीक है। हेजस लॉ यानी कि वो प्रैक्टिस पेपर्स के भी अंदर मौजूद है, बुक्स के भी अंदर मौजूद है, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो रेफरेबल बुक्स हैं, जो प्रेफर करते हैं, ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, उनके अंदर ये क्वेश्चंस मौजूद हैं, ठीक है। और वहीं से पास पेपर्स के भी क्वेश्चंस बने हैं। हेजस लॉ डील्स विद, ऑब्वियसली हेजस लॉ सिर्फ एक ही चीज को डील करता है, चेंज इन द हीट ऑफ रिएक्शन को। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट मींस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एच रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल है। बहुत आसान है, हर कोई इसका आंसर दे सकता है। सारा, फातिमा, मरियम, अलीजा, शाबाश अलीजा, बिल्कुल सही क्लिक किया है। और एक मजे की बात बताऊं, ये क्वेश्चन जब पास पेपर में आया था 2017 की बात है, तो एनालिटिक्स के मुताबिक इस बात के बारे में पता चलता है कि इस क्वेश्चन को अगर 1000 लोगों ने अटेम्प्ट किया तो 1000 में से 920 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने गलत किया और सिर्फ 80 स्टूडेंट्स ने सही किया। अलीजा मेरा बेटा, आप बिल्कुल सही जगह पर दिमाग चला रहे हो अलीजा, बस बहुत बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो, बहुत मेहनत करो अलीजा, इंशाल्लाह आपका गोल आपको जरूर 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 मिलेगा। आमीन सर, ठीक है। अलीजा बेटा परसेंटेज बता दो मुझे, अगर परसेंट पर टेक्स्ट कर सकते हो यहीं पर चैट में, ठीक है, प्राइवेटली अगर कर सकते हो तो काइंडली मुझे अपनी परसेंटेज बता दो मेरा बेटा। सारा इंशाल्लाह, ठीक है जी। देखो बेटा क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ द डेल्टा एच रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। देखो याद रखना, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, क्या कहा, मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी, यानी जितनी ज्यादा एनर्जी जिसके अंदर होगी वो उतना ज्यादा लेस स्टेबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू रिप्रेजेंट दैट द प्रोडक्ट इज लेस स्टेबल। अच्छा, अब एक तरह होता है रिएक्शन एक्सोथर्मिक, दूसरा होता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन में प्रोडक्ट के अंदर ज्यादा एनर्जी मौजूद होती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के प्रोडक्ट के अंदर जो है आपके पास कम एनर्जी मौजूद है। मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपके पास
एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपके पास जो प्रोडक्ट होगा उसके अंदर एनर्जी कम होगी, इट मींस कि वो मोर स्टेबल होगा। हमें यहाँ पर किसको तलाश करना है? लेस स्टेबल वाले को। इट मींस के प्रोडक्ट किसका होना चाहिए? एंडोथर्मिक का। अब एंडोथर्मिक में यहाँ पर हम तलाश करेंगे, इट मींस के ये है माइनस साइन, तो ये नहीं हो सकता, ये भी माइनस साइन, तो ये भी नहीं हो सकता। अब एंडोथर्मिक में ये वैल्यू है, एंडोथर्मिक में ये वैल्यू। अब जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा वो उतना ज्यादा अनस्टेबल। तो यहाँ पर क्या है आपके पास? लेस स्टेबल का मकसद यानी बिल्कुल ही अनस्टेबल, लेस स्टेबल का मकसद यानी स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो एक प्लस की वैल्यू, यहाँ पर देखो एक प्लस की वैल्यू, हीट एनर्जी इसके अंदर ज्यादा, इट मींस के दिस ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नाउ वी आर प्रोसीडिंग द लास्ट एंड द टुडेज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द, ठीक है। इन द एवापोरेशन ऑफ वाटर द एंट्रोपी, एवापोरेशन ऑफ वाटर के दरमियान यानी जब एवापोरेशन हो रही होती है तो एंट्रोपी जो है आपके पास उस पर क्या इफेक्ट हो रहा होता है? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम को हम कहते हैं एंट्रोपी। किसको कहते हैं हम? डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड द एंट्रोपी। अनुषे का आंसर आ गया है, शाबाश बेटा अनुषे। मोहम्मद तलहा, शाबाश मेरा बेटा। मदीहा, शाबाश। फातिमा जहरा, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर दिया बेटा। देखो याद रखना हमेशा डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज होता है, चाहे कोई भी ऑप्शन दे आपको, कुछ भी ऑप्शन दे आपको, आपको हमेशा याद रखना है कि एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस, इट मींस कि डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम ऑलवेज इंक्रीजेस, इट मींस कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। ठीक है बेटा। यहाँ पर आकर के आज की क्लास आप लोग की एंड होती है। लास्ट में मैं दोबारा से बता दूं कि बेटा हमारा जो नेक्स्ट बैच है यानी जो हमारा न्यू बैच है उसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो ये तीनों क्लासेस जो है वो मैं खुद दूंगा। और हमारे पास जो मैथ्स की क्लास है उसके लिए हमारे पास इंजीनियर हमाद जो है, ठीक है, वो उसकी क्लासेस जो है वो कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारा एमकेट और ईकेट का न्यू बैच जब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें प्रैक्टिस क्लासेस, कंप्लीट लेक्चर्स और ऑनलाइन टेस्ट तीनों चीजें हमारे पास मौजूद होंगी। अफोर्डेबल फीस है उसकी बेटा, कोई ज्यादा फीसेस नहीं है। ठीक है, तो स्पेशली वो स्टूडेंट जो नीडेड है बेटा, अगर आप लोग उनसे काइंडली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, अगर आप लोग काइंडली उनसे कांटेक्ट कर सकते हो तो बेटा मेरे मैसेजेस को जरूर उन तक पहुंचाइए। और जो मेरा कांटेक्ट है 0347080455 और सरशर्स ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म का भी जो है हमारी जो पूरी टीम है, ठीक है, उसका भी आपके पास जो है यही कांटेक्ट है, यानी कि ऑब्वियसली मैं ही आप जो है अपने प्रोजेक्ट का ऑनर हूँ। ठीक है, तो सर आप कह रहे थे कि बायो और फिजिक्स कोई और नहीं बेटा, बायो और फिजिक्स में इंशाल्लाह मैं ही लूंगा, क्योंकि जो अदर टीचर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पा रहे, नेट के इश्यूज हैं उनके पास और भी डिफरेंट इशूज हैं, तो आई कैन डू द बेस्ट इंशाल्लाह। ठीक है, और तमाम बच्चे यहाँ पर जितने भी हैं, इसके अलावा अदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन सबकी भी यही ख्वाहिश थी कि सर आप ही लीजिए तो हम ले सकेंगे क्लासेस। ठीक है, तो अगर आप लेंगे तो इंशाल्लाह हम रजिस्ट्रेशन जरूर कराएंगे। सर प्रीवियस क्वेश्चन शो करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है बेटा मेरा। प्रीवियस क्वेश्चंस कौन से वाले? ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन देखो, एक तो ये वाला था, ठीक है, अच्छा उसके बाद एक ये वाला था, और ये वाला। मेरा बेटा सबको तकरीबन एमसीक्यूज में कल वाले मसला नहीं था, कल आप लोगों को मैंने छोटा सा टेस्ट दिया था। ठीक है, उसमें तकरीबन लोगों को मसला नहीं पेश आया। अगर किसी को मसला है तो वो मुझसे पूछ सकता है, पर्सन पर आप मुझे टेक्स्ट करना है, वॉइस नोट आपको भेज दूंगा। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल तो मीटिंग एंड हो रही है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं मीटिंग एंड करने के लिए। और बेटा मैं यहाँ पर दोबारा से बता दे रहा हूँ कि हमारा जो नेक्स्ट बैच स्टार्ट हो रहा है, स्पेशली इस बैच के अंदर हमारे पास उन बच्चों के लिए स्पेसेस मौजूद हैं जो स्पेशली नीडेड बच्चे हैं। ठीक है, जो वो मैक्सिमम फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो स्टूडेंट जिन्होंने अब तक एप्टीट्यूड कहीं पर भी नहीं लिया है, ठीक है, और वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो एमकेट हो चाहे वो ईकेट हो, तो काइंडली उन तक जरूर मेरी बात को शेयर कीजिएगा। ठीक है बेटा, चाहे प्रैक्टिस क्लास, ऑनलाइन टेस्ट हो, कुछ भी हो, सर प्लीज आप नेक्स्ट टाइम पेंसिल मत यूज कीजिएगा देखने पर। जी बेटा मरियम, इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पर जो है अदर पॉइंटर्स या जो मेरे पेन्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे, इसलिए मैंने पेंसिल का इस्तेमाल किया। सर क्या आप ग्रुप पर ये एमसीक्यू शेयर कर सकते हैं? सॉरी बेटा नहीं। रुताबा, आप जो है, आपको मैं बता दूं रुताबा, आज आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया मेरा बेटा, तो मैं आपको ये बता दूं कि नहीं, सारा कल की क्लास और होगी। रुताबा देखो, हमारा जब यानी कि इस तरह से हमारी क्लास हो गई तो अब मैं थोड़ी देर बाद जो है आप अपनी जो है जीमेल मुझे दे देना, जीमेल पर आपके पास जो है वो एक लिंक आ जाएगी, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन करोगे तो ये वाला जो लेक्चर है इसकी पूरी कंप्लीट रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके बाद जो लेक्चर आते रहेंगे वो भी आपके पास खुद ब खुद आपको पता
पता चलता रहेगा गूगल क्लासरूम की मदद से, ठीक है। तो आपको खुद ब खुद नेक्स्ट लेक्चर जो है वो आपको पता चलते रहेंगे। तो आप जब भी चाहो इनको पढ़ना, इनको सुनना, दोबारा से इनके हवाले से चीजें इकट्ठी करना, दोबारा से नॉलेज लेना, तो आप लोग वापस जा करके लेक्चर्स को सुन सकते हो, ठीक है। बेटा फिलहाल पूरी कोशिश है कि देखो नेट की वजह से, यानी जो सैंडी स्टॉर्म था उसके से बहुत सारी लाइंस जो ब्रेकअप हो गई थी, तो उसकी वजह से जो है आपके पास नेट का जो है वो थोड़ा सा इशू चल रहा है, ठीक है। तो नेट के इश्यूज की वजह से हमारा जो यानी कि जो नेटवर्किंग सिस्टम है वो थोड़ा सा स्लो हो गया है, जो यानी कि जहाँ से हमारा नेट पूरा प्रॉपर वर्कआउट कर रहा होता है। आज तो फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो मेरी कोशिश तो है कि मैं संडे से हर हाल में कोशिश कर रहा हूँ कि क्लासेस को स्टार्ट करूँ, और अगर थोड़ा बहुत मसला आता है तो फिर देखो अल्लाह मालिक है, ठीक है। लेकिन पूरी 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 उम्मीद है, अगर कोई मसला आया तो फिर मैं रिकॉर्डेड लेक्चर जो मैं डाल दिया करूंगा, आप लोग डायरेक्ट रिकॉर्डेड लेक्चर जो सुन लिया करना, ठीक है। चलो बच्चों, जज़ाकल्लाह। सर एप्टीट्यूड टेस्ट की डेट क्या है? एप्टीट्यूड टेस्ट की बेटा अब तक कोई एमडीकेट के हवाले से कोई फिक्स डेट अनाउंस नहीं की गई है। बस उम्मीद यही है कि सितंबर के मिड में या सितंबर के एंड में आप लोगों का टेस्ट होने के मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है। चलो बच्चों, अल्लाह हाफिज। किसी का कोई और क्वेश्चन है? सर कैंसिल होने की खबरें? नहीं नहीं भाई तला, कोई भी एप्टीट्यूड कैंसिल नहीं होगा। इस बात को तमाम बच्चे यहाँ पर मौजूद है, सुन ले इस बात को बहुत से, एप्टीट्यूड टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। एप्टीट्यूड टेस्ट कैंसिल नहीं होगा, तीसरी बार दोबारा कह रहा हूँ, एप्टीट्यूड टेस्ट कैंसिल नहीं होगा। सईद जानी के बयान में बाकायदा ये बात बता दी गई है कि जितने भी मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस के टेस्ट हैं वो अपनी जगह पर होंगे, सिर्फ बोर्ड ने अपने पेपर कैंसिल आउट कर दिए हैं। अच्छा मेरा बच्चा, जब तक यहाँ पर जितने बच्चे मौजूद हैं काइंडली मुझे अपनी अपनी परसेंटेजेस जो है और अपना कंप्लीट नाम और अपने फादर का नेम जो है मुझे लिख करके पर्सनल पर टेक्स्ट जरूर कर दीजिए, यानी जो 0347080452 यानी कि जो प्लेटफॉर्म का आपके पास नंबर है, ठीक है, उस पर जरूर जो है मुझे टेक्स्ट कर दीजिए लाजमी बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।